अंधेरे में डूबी इंसानियत की तस्वीर को दिल्ली की एक घटना ने सबके सामने लाकर रख दिया। यहां लड़की के जिस्म पर जितने चाकुओं के वार लगे, उसने वाकई दिल्ली की सड़क पर एक बार फिर इंसानियत को मौत के घाट उतार दिया। एक बार फिर यहां प्रेमी हैवान बनता देखा गया। एक बार फिर दिल्ली की इंसानियत पर सवालिया निशान लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली भले ही एक तरक्की पसंद शहर है, लेकिन रविवार को असल में ये ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का जंगल बन गया। इस शहर की आबादी कागजों पर भले ही 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस शहर में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों का दिल इन बेजान इमारतों की ही तरह पत्थर दिल बन गया। जहां कहने को आबादी बसती है, लेकिन असल में ये शहर मुर्दा दिल लोगों का शहर बन गया। ऐसे मुर्दा दिल जिन्हें किसी की जिंदगी और किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ा कि कोई कैसे जी रहा है और कोई कैसे मर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी क्या है, तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए पहुंचते हैं राजधानी दिल्ली की वो रात। तारीख 28 मई रविवार, समय रात के करीब 9 बजे। देश की राजधानी कहलाने वाले इस दिल्ली शहर की सड़कें भी उतनी पथरीली नहीं होंगी जितने इस शहर में रहने वाले लोग पत्थर दिल हो चुके हैं। इस शहर दिल्ली में सरेआम नाबालिग लड़की को एक दरिंदा पहले चाकुओं से गोदता रहता है और फिर उसका सिर और चेहरा पत्थरों से कुचलता रहता है। मगर इस नाबालिग लड़की के मरने से पहले ही चाकू के एक वार से ही इस शहर और इसकी इंसानियत मरती देखी जा सकती है। कल देर रात को हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी कि एक माइनर लड़की है जिसको स्टैबिंग एंड उसको पत्थर से मार दिया गया है। तो उसके बाद हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस FIR रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। हाँ, मैंने बताया उसका नाम साहिल है और वो बुलंदशहर से अरेस्ट हुआ है। वह AC और फ्रिज मैकेनिक का काम करता था। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्यों, कैसे, कब। तो काफ़ी सारे उसका होगा। जो बाकी का हमारा एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी ओपन केस है, तो उसमें बाकी की कार्रवाई की जाएगी कि इसके जो जितने भी पुख्ता सबूत हैं वह इकट्ठे किए जाएं, कोलैबोरेट किए जाएं और उसके बाद इंश्योर किया जाए कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले एक्यूज को। दिल्ली में रविवार को सरेआम बीच सड़क पर एक नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। चाकुओं से गोदने के बाद उस लड़की को पत्थर से कुचल भी दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी जा रही थी, वहां आसपास सन्नाटा नहीं था, बल्कि लोग वहां से गुजर भी रहे थे। मगर लोग तमाशबीन बनकर उस वारदात को गूंगे बहरे और अपाहिजों की तरह देख नजरअंदाज करते रहे और एक मासूम लड़की एक दरिंदे के हाथों मौत के घाट उतारी जा रही थी। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो CCTV जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए। हम कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये वाकया बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना इलाके का है, जहां 90 सेकंड में पूरी इंसानियत को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी घटना एक CCTV में भी कैद हो गई,
सीसीटीवी में पता चला कि लड़की उस गली से गुजर रही थी। वो लड़का उस नाबालिग लड़की को बेरहमी से चाकुओं से गोदता रहा। 1, 2, 3 और चाकुओं के वार की ये गिनती आखिरी में 40 तक जा पहुंचती है। इतना ही नहीं, चाकुओं से वार करने वाला साहिल कुछ सेकंड के लिए वहां से हटता है, लेकिन वापस लौटकर फिर एक पत्थर को उठाता है और एक के बाद एक करके करीब 6 बार उस लड़की को कुचलता है। इस तस्वीर का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये नहीं कि लड़का सरेआम एक नाबालिग लड़की को चाकुओं से गोदता रहा, बल्कि हैरान करने वाला पहलू ये है कि उस हैवान को वारदात से रोकने और लड़की को बचाने के बजाय वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया में कोहराम मचा रही हैं, चीख रही हैं और चीत्कार मचा रही हैं, वो तस्वीरें ही इस पत्थर दिल दिल्ली की वो कहानी सुना रही हैं जो पूरे देश को डरा रही है, जो शहर के निजाम के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा भी मार रही है और ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या इस शहर में मुर्दा दिल लोग हैं। फिर मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे में से झगड़ा हुआ, का 2 थप्पड़ की बात होगी। हमने कहा जा तू यहाँ बार आती है, मत आना। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं जी माना, हमने घर वाले को बोला एक बार बाहर निकल कर देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए, बोले चलो, घर वाले को ले गए तो वहाँ किसी उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई, आके देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के 4 टुकड़े हो गए थे मैम। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। करीब 90 सेकंड तक वो लड़का लड़की को चाकुओं से गोदता है और पत्थरों से कुचलता है। इस दौरान उस गली से कई लोग गुजरते दिखाई देते हैं। गिनती करीब 1 दर्जन के आसपास होती है, लेकिन सीसीटीवी के जरिए सामने आई तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई इंसान होगा जिसके सिर से लेकर पांव तक सिरहन ना दौड़ गई है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं, जिसे दिल्ली के शाहबाद डेरी के लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा। वो लड़का उस लड़की को बस चाकू से मारता रहा। उसके हर वार के साथ वो लड़की चीखती रही और मौत के घाट उतरती रही। लेकिन उस रात उस गली में लोग मौत का तमाशा देख रहे थे। उनका दिल जरा भी कांप नहीं रहा था। वो लड़की गई थी भागते मेरे घर बताने के लिए। कहाँ कौन मार देगा, तू भागे से घर से, मेरे घर झूठ बोलने आई है, कौन मार देगा उसको। भी अच्छे से मैं बात किया हूँ, 1:30 बजे मुझे कोई बात होती, घटना होती जरूर मुझे बताती, ये मेरे साथ घटना बतने वाली है। अच्छे से मेरे से बात की तो ऐसे कौन मार देगा। बोली वो, फिर लड़की चली गई घबरा के, तो मुझे विश्वास नहीं था। फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर, बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। उस रात जे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में चाकुओं का हर एक वार साक्षी को बेदम करता रहा। उसके बेजान शरीर से निकलने वाली सिसकियां भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, लेकिन मदद के लिए 2 हाथ भी आगे नहीं आए। वहां गुजरने वाले तमाम राहगीर में से कोई भी उन बेरहम हाथों को रोक नहीं पाया। हर राहगीर बस उसे ऐसे देखता जा रहा था मानो ये सचमुच में ना होकर किसी टीवी के पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। ये मुर्दा हो चुके शहर दिल्ली का वो किस्सा सामने आया है जिसने एक बार फिर जिंदा मौत की ऐसी दास्तां सुनाई है जिसे सुनकर कोई भी इंसान सिहर सकता है। सीसीटीवी की तस्वीरों को देखकर जिस सवाल ने सबसे पहले जहन में दस्तक दी वो ये कि जिस जगह ये वारदात हुई वहीं पास में पत्थरों का अच्छा खासा ढेर लगा हुआ है। क्या वहां से गुजरने वाले किसी भी शख्स की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि चाकू से नाबालिग लड़की को गोदने वाले उस शख्स को एक पत्थर उठाकर मार देते? आरोपी साहिल को बस एक ही धुन सवार थी, वो किसी भी सूरत में अपने चाकू का कोई भी वार खाली नहीं जाने देना चाहता था। वो तो बस किसी भी सूरत में उस लड़की को मौत के घाट उतारने का आमादा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां से निकलने वाले हर शख्स बेदिल थे। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो वहां पड़े पत्थर से साहिल को उस संगीन जुर्म को अंजाम देने से रोक भी सकता। साहिल के चाकू से एक ही झटके में वहां मौजूद तमाम लोगों की इंसानियत
पहले ही मुर्दा हो चुकी थी। उस रात गुनहगार एक सिर्फ वो लड़का और राहगीर ही नहीं थे, गुनहगार पुलिस भी थी। पुलिस यदि उस रात समय पर कार्रवाई करती तो शायद साक्षी आज जिंदा होती। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली उस रात बेदिल हो गई। उस रात पब्लिक तो तमाशबीन बनी हुई थी, पर जिस इंसान के लिए कानून बनाया गया, पुलिस उसी इंसान को ही भूल बैठी थी। पुलिस मरते हुए शख्स की जान बचाने की बजाय अपने ही थाने के अंदर अपनी सीमा नाप रही थी। वो मौके पर ही तफ्तीश में जुट गई। ये भूल गई कि साक्षी की सांसें कभी भी उखड़ सकती हैं। उसे कानून की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। लिहाजा पूरे आधे घंटे तक पूरी इंसानियत को शर्मसार करने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वक्त बीतता जा रहा था, खून जिस्म से निकलकर सड़क लाल करता जा रहा था। लड़की को जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा खून सड़क पर ही बह चुका था। बस यूं समझ लीजिए कि अस्पताल साक्षी को नहीं, उसकी लाश को भेजा गया था। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। एक भरे पूरे शहर में मदद के 2 अदद हाथ भी उसे मैसर नहीं हुए। उसने घिसटते तड़पते उसी जगह दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो मौत का तमाशा देखते रहे, या वो पुलिस जो वक्त पर काम ना आई? वैसे इस लड़की की मौत के लिए सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदार तो वो पत्थर दिल इंसान भी थे, जिम्मेदार वो तमाशबीन लड़की भी थी।